आ रही है स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों पे, और देखना यह है कि उस इतिहास के पन्ने पे डे 2 पे कौन सी टीम का नाम लिखा हुआ है। अभी के लिए मैं लूंगा आपसे विदा, और आपके स्टोरी टेलर्स रहेंगे ओशन शर्मा और साथ में रहेंगे स्पीरो द हीरो। थैंक यू सो मच अंकी। BGIS 2023 दूसरा दिन, सबसे क्रूशियल दिन इन सभी टीमों का, पहला इरांगल ओशन। इस इरांगल की अहमियत अगर समझे, वो सब कुछ खिलाड़ियों ने पहली फाइट ली और उसके बाद मिडवेव के खिलाड़ियों के ऊपर फाइट आई। इनफैक्ट यदि बात करी जाए तो आप देखिए, OR ऐसे झटके जो वो नहीं ले सकते, और मिडवेव वेल वो तो झटके देना जानती है टीमों को। जी हाँ, बट नाइट आउल्स एक और खराब शुरुआत हमें उनकी देखने को मिली। जरूर यहाँ पे मिडवेव ने शुरुआत अच्छी की थी, बट बहुत ज्यादा आगे तक वो हमें जाते हुए नजर नहीं आए। और ये DPS का एक्शन इरांगल के ऊपर तो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट 4 अग्रेसिव मैन उन्होंने ग्लैडिएटर्स के साथ ही फाइट ली। वो एक खिलाड़ी जो सब पे भारी पड़ता हुआ नजर आया। ग्लैडिएटर्स की बात करें वैसे अमूमन तौर पे तो बहुत बढ़िया फाइट लेते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा जूझते हुए नजर आया। उसके बाद स्पाइडर जॉर्ड, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम को सरवाइव कर पाया, ये जो 1v1 की फाइट थी वो उन्होंने जीती, और इन्हीं के बदौलत 4 अग्रेसिव मैन का ये मुकाबला एक मैसिव मुकाबला। देखिए, सब अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं। स्पाइडर ने वो करके भी दिखाया। ग्लैडिएटर्स उनके ऊपर पुश कर रहे थे। हाँ, चारों प्लेयर्स पुश नहीं कर पाए बिकॉज TWM गेमिंग भी वहां पे साइड में थी। ग्लैडिएटर्स ने एक प्लेयर को पीछे रखा हुआ था ताकि TWM गेमिंग अगर पुश करे तो उनको भी देखा जा सके। इट वॉज अ गुड वन, बट ग्लिचेस रीबोर्न इन्होंने काफी अच्छा संभाला अपने आप को। जिस तरह से इस शैक के अंदर गॉड्स रेन का आगमन हुआ, उसके बाद रोमन उन्होंने फ्रैग्स निकाले। याद दिलाना चाहूंगा, सेमीफाइनल्स के अंदर रोमन इज अ सुपरस्टार। आई मीन पहले ही गेम में सेमीफाइनल्स के पहले इरांगल में जो इंसान 8 फिनिशेस लेकर के अपनी टीम को जीत दिला सकता है, वो डेफिनेटली किसी स्टार से कम नहीं। लेकिन बात बस यहीं पर आकर के अटक गई कि आप देखिए बिग ब्रदर्स के खिलाड़ी रेवेनेंट के ऊपर किस प्रकार से हावी हुए। हाँ, अपोलो ने ये फाइट निकाल ली, लेकिन जब तक वो बस राहत की सांस भी ले पाते, उसी क्षण उनको खत्म किया गया, और वो भी जोन के बाहर के खिलाड़ियों के द्वारा। अपोलो ने एक 1v3 किया था, यहाँ पे एक बेहतरीन क्लच हमें उनकी साइड से देखने को मिला। हालांकि बाहर से भी वो जो फायर थे वो आ रहे थे आसपास के एरियाज के अंदर से, और वहां पर दिक्कतें बड़ी। बट CS ये 4 मैन स्टैंडिंग टीम, मैन एडवांटेज इनके पास मौजूद था और सर्कल के एज पे भी पहुंच चुके थे, लेकिन सामने खड़ी थी मान्या की चुनौती, और वो ग्रेनेड्स, वो प्रिसाइज ग्रेनेड्स। CS कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर नहीं पाई कि एग्जैक्टली कहां से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, प्लेयर मौजूद कहां पे है, और मान्य कौन सी टीम होगी जो पानी लेकर के जाएगी, जो लेकर के जाएगी वो चिकन डिनर। हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे अब मेजी भी, जिनको मैं खोजने की थोड़ी कोशिश भी कर रहा हूं। जीशान आलम AKA मेजी अपने जो फैंस हैं उनके साथ बहुत बिजी नजर आ रहे हैं। शायद ये भूल गए कि उनका काम भी है कास्टिंग करना। बट अगर हम बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर मुकाबले की, टीम एक्स पार्क के आदित्य फ्लाइट पाते हैं किस प्रकार से ये पूरा मुकाबला हमें देखने को मिला है, जहां शुरुआती फाइट हुई थी सर्कल के बाहर। बट मुझे लगता है टीम रेवेनेंट शायद वो पहला स्थान खो चुके हैं। जिस तरीके से फेयर्स ने 4 फिनिशेस निकाले और साथ ही साथ 1 से 2 जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी निकाला, बट वहीं पे टीम गॉड्स रेन उन्होंने 6 फिनिशेस भी निकाले, और वो 8 जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी उनके खाते में आया, और इस मुकाबले से पहले वो मात्र 9 अंक दूर थे। बट फेयर्स एक बढ़िया 1v4 उन्होंने किया है, बट मिडवेव उन्हें भी कम से कम अपना स्वाद चखना पड़ा। जिस तरीके से आरू आते थे हर बार 1v4 क्लच कर कर जाते थे, इस बार उनके विपरीत फियर्स आए, और इसी के साथ साथ उन्होंने वो 1v4 क्लच करके दिखाया है अपनी टीम के लिए। एक बढ़िया मुकाबला, और साथ ही साथ जाते जाते वो जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी लेकर गए। बेहतर खेला यहाँ पे फियर्स ने, एंड सच बताऊं जनता यही देखने आती है, वो इन क्लचेस को देखने आए हैं, और उनको यहाँ पे फियर्स ने एंटरटेन जरूर किया। वहीं गॉड्स की अगर बात की जाए, कोशिश काफी अच्छी। इधर फ्लैग्स अभी भी यहाँ पे ग्लैडिएटर्स निकाल रहे हैं, पोजीशन पॉइंट्स और बेहतर वो करना चाहेंगे। बैक टू बैक चिकन एक ऐसी चीज जो शायद आपको नंबर 1 पे सॉलिडिफाई कर सकता है, उसकी तलाश यहाँ पे रहेगी उनको। बट कहीं ना कहीं CS भी एक ऐसी टीम है जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छा खेला, और इस मैच में भी कोशिश अच्छी की। आदित्य आखिरी खिलाड़ी बचे थे, उनको भी पता था कि सर्कल के अंदर जाने के लिए अगर वो कवर को छोड़ेंगे तो फिर उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक हील बैटल करने की कोशिश, हालांकि मात्र एक ही जो प्लेसमेंट का अंक है वो उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। गॉड्स रेन उनका एक बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, जहां पे फिनिशेस भी निकाले, लेकिन कंट्रोल्ड अग्रेशन उनकी साइड से देखने को मिला। ग्लैडिएटर वो भूखे शेरों की तरह उतरे थे इस पर्टिकुलर मुकाबले में, और उनके पास भी फिनिशेस की संख्या काफी ज्यादा। एक ग्रेनेड आया था निंजे के द्वारा, और यहां से उनकी जो गन्स हैं उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। टीम ब्लाइंड
सर्कल के अंदर जाने की उनकी कोशिश थी, कामयाबी नहीं मिल पाई उनको। बट इन सबके बीच में एक और टीम जिनका हमने पहले कुछ मुकाबले बढ़िया देखे थे, बट उसके बाद हमने टॉप डॉग का ये ग्रेनेड देखा और साथ ही साथ वो बग्गी ब्लास्ट और उसी में वो खिलाड़ी समाप्त हुए। बट निंजे 4 फिनिशेस के साथ वो गए हैं। बड़े MVP वो आपको टॉप मुकाबला, क्या वो कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे? पिछले 2 मुकाबले उनके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहे और अब ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। कल के दिन पे एक चिकन डिनर निकाला गया था और आज के दिन पे अभी तक उतना बढ़िया मुकाबला उनके लिए रहा नहीं है। फेथ, इक्लिप्स, स्पार्की और साथ में गॉड बॉट आया। आइए एक बार नजर डालते हैं हाइलाइट्स के ऊपर और देखेंगे कि इस प्रकार से इस मुकाबले की शुरुआत हुई। सबसे पहले फिनिश हुए थे सेंसे। लगा था कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, पर वैसा हुआ नहीं। देखिए इतिहास बदल चुका है, अब सारे साथ में जाते हैं तभी चिकन उनको मिलता है। कंपटीशन का स्तर बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। वहीं अगर बात की जाए बाकी सिचुएशंस की, अच्छा लगा यहाँ पे अग्रेशन देखे। मेजी आप बात कर ही रहे थे कि शायद अग्रेशन इतना ना देखने को मिले, बट यहाँ प्लेयर्स कह रहे हैं सानो को डजंट इवन मैटर। वो आए, उन्होंने पुश किया और क्लचेस यहाँ पे सबकी तरफ से। बस यहाँ थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत पड़नी चाहिए थी। ऋषि उन्होंने 1v3 किया, उसके बाद हमने सैफ को देखा, 2 खिलाड़ियों को वो नॉक कर चुके थे, बट उसके बाद वो तीसरा खिलाड़ी उसको वो नॉक नहीं कर पाए। फिर हमने अपोलो को डाउन होते हुए देखा। निंजे वो जो अपना फॉर्म था उसे उन्होंने कंप्लीट किया, एक और खिलाड़ी को नॉक किया और चियोया। जितनी कोशिश हो सकती थी ये सब उस खिलाड़ी ने की। टॉप डॉग, और हम बात कर भी रहे थे कि ये कहानी इसीलिए खराब जा रही है टीम मेटल ई स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी वो नहीं रख पा रहे। पिछला मुकाबला बहुत बढ़िया, इस मुकाबले में शुरुआती दौर में एलिमिनेशन। बड़े मुकाबले चाहिए होंगे अब उनको, बहुत ही ज्यादा फिनिशेस निकालें और चिकन डिनर कुछ उस प्रकार से। बट ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट देखिए, उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ है उनकी गन पावर और उसी के ऊपर वो प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक हम आज के दिन पे देख रहे हैं कि फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले। कुणाल अकेले बचे थे यहाँ पे, कुछ खास वो करके जा नहीं पाए, बट स्किलफुल। शुरुआत में वो नॉक हुए थे, बट उसके बाद वो रिवाइवल, क्या बेहतरीन गेम प्ले उनका देखने को मिला। यहाँ पर एक्वानॉक्स को क्या आवाज नहीं आई एक्लिप्स की, क्योंकि वो उनके जस्ट सामने से जा रहे थे। फुटस्टेप्स आए जरूर होंगे, बट कहीं ना कहीं वहां पर कुछ मिसकैलकुलेशन हुई जरूर। और उसके बाद टीम ब्लाइंड, वो हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद था। फिनिशेस बहुत ज्यादा नहीं निकाले, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और कंसिस्टेंट गेम प्ले टीम ब्लाइंड का। देखिए थ्रू आउट द डे बेहतर ही कर रहे हैं ब्लाइंड, हर मैच में एक बेहतर प्रदर्शन। बट यहाँ पे स्किलफुल बहुत अच्छा खेले। टीम एक्सपार्क ने ग्लैडिएटर्स को जरूर खत्म किया। साइलेंट थे जिन्होंने फ्रैग्स निकाले, बट उसके बाद स्किलफुल आए और स्किलफुल छाए। हर बार जब भी यहाँ पे मौका मिल रहा था वो पीक कर रहे थे, वो वाइड पीक कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको डर लग रहा है, वो आगे गए अपनी टीम से, अपनी टीम के लिए फ्रैग्स निकाले। और यहाँ पे भी देखिए क्या कॉन्फिडेंस है स्किलफुल का। बट दिक्कत इस बात की है ग्लैडिएटर्स के लिए, नो डाउट पिछले 2 मुकाबलों में बहुत सारे फिनिशेस निकाले, बट वो प्लेसमेंट पॉइंट कहीं ना कहीं वो नदारत रहे। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद आपको वो ज्यादा ऊपर जाते हुए ना दिखाई दें। इसके पहले 60 थे, बट स्किलफुल थोड़ा लेट हो गए। वो हील बैटल करने की कोशिश कर सकते थे अगर उनके पास फर्स्ट एड रहेंगे ओशन और साथ में स्पीरो। थैंक यू सो मच अंकी। ये क्रूशियल मुकाबला, ये 10वां मुकाबला प्लेयर्स का, टीम्स का, और इस मैच में जरूर मुकाबले के अंदर आखिर घटनाएं जो हैं वो घटित क्या हुई हैं। हमने शुरुआत में देखा ग्लिचेक्स रीबॉर्न, वो फिनिश निकाला गया। नाइट आउल्स बैक टू बैक खराब मुकाबले ही उनके जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो एक सीख है, एक लेसन है, वो लर्न करके जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे किया मिडवेव ने। ग्लिचेक्स रीबॉर्न कोशिश की, 2 प्लेयर शुरुआत में गवाए, बट राल्फ उन्होंने बहुत सताया टीम एक्सपार्क को। उन्होंने बहुत बेहतर खेला इस कंपटीशन के अंदर। वहीं अगर बात की जाए क्रिस की, कोशिश वो भी करते नजर आए। आदित्य इज अ वंडरफुल प्लेयर। टीबीएस जिस तरह से वो चलाते हैं वो काफी मैजिकल रहता है, और आज भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। बट पुकार, अगर वो आदित्य के साथ जाते वो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर बात करी जाए जिस प्रकार से ये सब खिलाड़ी अपने लिए गेम्स निकालते रहे, हाँ बहुत सारी टीम्स थी जो कि जोन के अराउंड इनफैक्ट खेलती हुई नजर जरूर आई थी, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रदर्शन के जौहर थे जिसमें एक एक खिलाड़ी कोशिश कर रहा था। हमने आदित्य की तरफ से भी देखा, फिर टीम ब्लाइंड के भी आखिरी खिलाड़ी की तरफ से देखा। जब आपके ऊपर मल्टीपल प्लेयर्स चढ़ने लग जाते हैं तो आप उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे थे, रेवेनेंट शोड प्रीटी गुड साइंस ऑफ लाइफ। ओआर की तरफ से हील बैटल ही उनको सारे इंपॉर्टेंट अंक इनफैक्ट निकाल करके दे करके गया। बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन किया यहाँ पे टीम मेडल। उन्होंने भी कोशिश करी कि वो जोन के अंदर एंट्री निकाल पाए, बट एनकोर ना जाते जाते रेवेनेंट की मुश्किलें बहुत बढ़ाते गए। अगर वो नहीं होते तो शायद रेवेनेंट यहाँ पे होती आगे और ओआर नहीं होती। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मुकाबला था ये, बट ओआर ने काफी बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। एक और बार वो कमबैक करने की कोशिश करेंगे। ऑनकोर्ट ने यहाँ पे पूरी रेवेनेंट की मुश्किलें बढ़ा दी। अगर ऑनकोर्ट नहीं होते तो टीम रेवेनेंट भी एक प्रबल दावेदार थी वहां से।
इस मुकाबले को एक बड़ा मुकाबला बनाने के लिए। बट मिड वेव, ये ग्रेनेड का प्रहार, ये थ्रोएबल का बेहतरीन इस्तेमाल और साथ ही साथ गॉड्स रेन का एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशंस ही हैं वो सारी चीजें जो कि बदल चुके थे। इनफैक्ट मिडवेव अपने पड़ोसियों को कैसे सिरदर्द बना करके देना है वो उन्होंने दिखाया, वो ग्रेनेड्स के द्वारा। ग्लैडिएटर्स एक समय इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन में और उनको खत्म कैसे किया, ग्रेनेड्स सीधा खत्म। ये ओशन शर्मा लेंगे हमसे विदाई, मेरे साथ जुड़ते नजर आएंगे मेजी और हम शुरुआत करेंगे मीरा मार के इस अंत की। देखना यह है कि जो फ्लाइट पाथ है वो हमें कहां से जाता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ कौन रहेगा पायलट। मैं तो अभी भी सोचता हूं कि इतने सारे खराब मुकाबले के खराब जाने के बावजूद भी टीम रेवेनेंट अभी भी पहले स्थान पे मेंटालिटी बदलता हुआ नजर आया है। जैसे स्टार्टिंग की हमने बात करी, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से TWM और नाइट आउल्स के बीच की जो जंग थी उसमें नाइट आउल्स ने इनफैक्ट अपने लिए चीजें बदली जरूर, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे अगर फैक्टर्स की बात करें तो बिग ब्रदर्स उन्होंने खुद को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से रखा, सबसे ज्यादा ऊपर रखा और ये फाइट निकाली। जी हाँ, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला भी और इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी अपने ओपोनेंट्स को इतना हल्के में आंक नहीं सकते। बिल्कुल ब्लाइंड रश करते हुए वहां पे नजर आया। बट सीएस उन्होंने भी एक काफी बढ़िया पुश किया था यहाँ पे ग्लिचेक्स रिबॉन के ऊपर, जहाँ पे मुश्किलें उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाई। बट क्रिश ओपी वो अकेले यहाँ पर बचे थे, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने नॉक किया, उतना ज्यादा वैल्यूज निकाल नहीं पाई क्योंकि फिनिशेस का वो जो कन्वर्जन था वो आया नहीं। बट टीम ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट वो यहाँ पर आए थे एक मानसिकता के साथ कि फिनिशेस वो खूब सारे निकालेंगे और निकाल के गए भी। डेफिनेटली काफी सारे फिनिशेस की बात करी थी, उस मानसिकता की बात करी जिस प्रकार से आपने। सैफ डेफिनेटली इसके अंदर एक बड़ा नाम, अगर हम लोग बीबी की बात करें तो वो देखने को रहे जरूर, लेकिन ऐसा अगर बात करी जाए काफी सारे फैक्टर्स थे, काफी सारी चीजें थी जिनके ऊपर हम देख रहे थे किस प्रकार से उनका गेम प्लान, गेम स्टाइल निकलता। लेकिन हाँ, बिग ब्रदर्स उन्होंने अपने फैंस को खुश रहने की एक वजह दी है और उस वजह से कम कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चिकन डिनर अच्छे खासे नंबर्स के साथ है और ये बिग ब्रदर्स को डेफिनेटली काफी अच्छी जगह पर लेकर के जाता है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। जी हाँ, बट टीम ब्लाइंड वो एक बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ से बना सकते थे। उनके पास जोन का एडवांटेज था, लेकिन वही स्प्लिट जो हमें लग रहा था कि उनके लिए बहुत बेहतर जा सकता है वो उनके बिल्कुल विपरीत जाता हुआ नजर आया और वहां पे उनकी थोड़ी बहुत मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आई। ग्लैडिएटर्स ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर वो कुछ भी करके इस मुकाबले को अपना बनाए। जी टीम एक्स पार्क की भी बात करें तो कम से कम फिनिशेस उनके पास गए हैं, प्लेसमेंट के अंकों की बात करें तो वो भी उनके पास आए जरूर। लेकिन ये फाइट जहां पर हमने देखा बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स वो जिस प्रकार से वेट करके ऊपर चढ़ते हुए नजर आए, काबिल तारीफ, लाजवाब। जितना ज्यादा बेहतरीन बोला जाए उतना ही ज्यादा कम रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से बिग ब्रदर्स का प्रदर्शन इस पूरे गेम के अंदर रहा काफी ज्यादा ही बेहतरीन था। जी हाँ, MICI को भी वहां पे डाउन किया गया। ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स एक बेहतर गेम प्ले हमें देखने को मिला उनकी साइड से, बट टीम एक्स पार्क ये मुकाबला उनको और भी ऊपर लेकर के जा सकता है। एटलीस्ट वो कंसिस्टेंसी जो है वो हमें देखने को मिली जरूर। लेकिन अभी हमारे साथ जी हाँ जुड़ते हुए नजर आए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि वो बोल रहे हैं, टेक्नो हाउस द वाइब, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत क्रेजी है। फाइट फॉर द फाइनल बैटल, फॉर द फाइनल मैच। ये मुकाबला खेला जाएगा इरांगल के वर्चुअल वर्ल्ड में। एक आखिरी मौका इन 16 टीम्स के पास आज के दिन पे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक आखिरी मौका। राइज अप ग्लैडिएटर्स का वो रोटेशन सबसे ज्यादा लेट वो रोटेट कर आए अपनी टीम को लेकर सर्कल के अंदर, बट ब्लेज सबसे पहले वो समाप्त किए गए। ग्लिचेक्स रिबॉर्न कोशिश उनके द्वारा, मिडवेव आरू एक बार फिर से जितना उनसे हो सकता था उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, पर हर बार एक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेल कर जाए पहला स्थान नहीं दिला पाएंगे। जी हाँ, और जोन वो भी काफी अनप्रेडिक्टेबल बनता हुआ नजर आया। वो जो टुवर्ड्स द एंड एक ईस्टर्न शिफ्ट आया, एक हार्ड ईस्टर्न शिफ्ट, वहां पे हमें लग रहा था कि हाँ 4 अग्रेसिव मैन के पास एक बढ़िया एडवांटेज आ सकता है, बट वो चीज हुई नहीं। इस मुकाबले में हमने देखा फियरलेस गेम प्ले CS एंड नाइट आउल्स का, जो चीख करके ये कह रहा है कि कल के दिन पे ड्रॉप क्लैशेस वो करने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब इस टूर्नामेंट से कुछ खास ज्यादा वो नहीं निकाल सकते। डेफिनेटली आज के आखिरी गेम में जो फाइट्स निकाल करके रखी हैं वो फाइट्स 15 तारीख को भी चलेंगी, नाइट आउल्स की, CS की, और शायद और भी टीमें जुड़ती नजर आए इन सबके बीच में। लेकिन वो सर्कल का शिफ्ट, वो प्लेयर्स का मोमेंटम चेंज होना, OR की तरफ से फाइनल मौके तक आखिरी 3 गोलियों तक एडमिनो फाइट करते रहे।
लेकिन इस सब के बाद जैसे ही पता चला बिग ब्रदर के खिलाड़ियों की कि ओआर का ध्यान पूरा पूरा बटा हुआ है ग्लैडिएटर्स पे, उन्होंने बोला तभी जाना चाहिए जब वल्नरेबिलिटी फैक्टर हो। और आज फाइनल जोन की फाइट्स हमें वल्नरेबिलिटी फैक्टर के ऊपर ही आकर के बनती दिखी हैं। बट इन सबके बीच में एक और टीम थर्ड वर्ल्ड माफिया, आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा और ये मुकाबला एक बार फिर से वो अच्छा खेल कर गए। बट मेडल ई स्पोर्ट्स कहानी बदलने की कोशिश, एक चिकन डिनर उन्होंने निकाला तो सही जी, बट ये मुकाबला वापस वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। नाइट आउल से एक सिंगल शॉट में वो खिलाड़ी फंस गए और एक बार के लगा कि यहाँ पे बीबी के खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ सकती है। बट वापस से अपने खिलाड़ियों को पैरों पे खड़ा किया गया, कुछ फ्लैश बैंग वो भी इस्तेमाल किए गए उजुमाकी उनके द्वारा। एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जहां निकाले गए 6 फिनिशेस और साथ ही साथ ये चिकन डिनर। ग्लैडिएटर्स वर्सेस ओआर की ये जो फाइट थी ना, जी। इसने एक बहुत बढ़िया एडवांटेज दिया है वहां पे। अगर हम बात करें बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स की, Exactly. जहां पे ये दो टीम्स आपस में फाइट करते रह गए एंड बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स को मौका मिला कि वो अपने आप को ज्यादा बेहतर पोजीशन पे लेके जाएं। ग्लैडिएटर्स के पास वो मैन एडवांटेज था बट हाइट का एडवांटेज। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में अब कौन सी टीम कहां पर मौजूद है, किसने किया है राइज, किसका आया है सेटबैक, एंड बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स द अंडरडॉग्स दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल 138 अंक के साथ। इस टीम के पास गया ये पहला पायदान। बट वहीं ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी वो कमबैक करके दिखाया है, बैक टू बैक बेहतरीन प्रदर्शन और अब दूसरा पायदान उनके नाम और रेवेनेंट डाउनफॉल आया, तीसरा पायदान उनका। वो कितना ज्यादा बड़ा होगा वो तो खैर आखिरी दिन बताएगा। बड़वार कोशिश की गई, 91 अंक टोटल रहेंगे। मेडल 13वें से शुरू किया था उन्होंने, टॉप 8 के अंदर आए, टॉप 8 के बाहर गए। वो कंसिस्टेंसी उनके द्वारा देखने को